जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज धनतेरस है, जिसको हम धनत्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार से हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और किस प्रकार से हम यम के निमित्त दीप जलाएं और क्या खरीदें क्या ना खरीदें, बहुत सारी ऐसी बातें आज के इस अंक में होने वाली हैं। तो आइए किस प्रकार से हम आज के इस पर्व को मनाएं, आपको वो हम बतावें। तो सबसे पहले आज का हम पहले पंचांग देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 30 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 2 बजे तक है, 1:30 बजे तक है। अरे भैया, सुबह सूर्य उदय के साथ ही तो आप त्रयोदशी लोगे। एकादशी का आप व्रत रखते हो तो सूर्य उदय के साथ जो तिथि आती है तभी तो आप एकादशी का व्रत रखते हो, है ना। तो इसलिए सूर्य उदय के साथ आपकी त्रयोदशी हो रही है तो ये धन त्रयोदशी ही मानी जाएगी। और बाकी आप अगर इंची टेप से और फीते से तिथियों को नापने बैठ जाओगे फिर तो हो जाएगा काम। इसलिए कन्फ्यूज़ इस बार बहुत जनता हुई है, बहुत साधक कन्फ्यूज़ हुए हैं, भगवान जाने। इसलिए बेटा ध्यान रखें, सही रूप में सही तीज त्यौहार को मनाएंगे तभी आपकी बात बनेगी। तो आज सूर्य के साथ त्रयोदशी तिथि उदय हुई है, इसलिए अब वो त्रयोदशी तिथि चाहे शाम को 4 बजे तक रहे, 2 बजे तक रहे, धन त्रयोदशी का पर्व आज ही माना जाएगा। और कल के लिए भी सुन लीजिए, जिन्होंने कल धन त्रयोदशी कर ली है, कल का कोई तुक नहीं था, कोई महत्व नहीं था। कल द्वादशी तिथि थी, सुबह कल 11 बजे तक। अब सूर्य उदय कितने बजे हो जाते हैं? सुबह होते हैं। तो 11 बजे तक जो तिथि द्वादशी के रूप में हो तो आप कैसे उसे त्रयोदशी के रूप में ले आएंगे? कैसे धन त्रयोदशी मनाएंगे आप? गलत बहुत सारी चीज़ें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए बेटा अपने तीज त्योहारों को गरिमा बनाएं और अच्छे विधि विधान से ही करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो धन त्रयोदशी आज तिथि है, साथ ही नक्षत्र हस्त है, राहु काल 12 से 1:30 है, दिशा शूल उत्तर पूर्व है। अब कल के लिए भी आप एक मैसेज सुन लीजिएगा, अभी लगे हाथ फिर हम नहीं तो भूल जाएंगे, आपके काम आएगा। चतुर्दशी नरक चतुर्दशी, तो कल ही नरक चतुर्दशी मानी जाएगी। अब कल में भी बहुत लोग क्या करेंगे, वो बहुत हिसाब से बड़ी दीपावली को मनाएंगे। अब चतुर्दशी जो तिथि है कल कितने बजे तक है? कल 14 तिथि, कल शाम के 4 बजे तक चतुर्दशी है। इसलिए कल अमावस्या शाम 4 बजे के बाद लगेगी। लेकिन पितरों का कल का जो पूजन होता है, जब हम पितरों से आज्ञा लेते हैं, हम पितरों को नमन करते हैं, तो पितरों का कोई भी पूजन हो, एक दक्षिण दिशा में 1 लोटा जल भर के जो दिया जाता है और पितरों का जो दान वगैरह होता है, पूजन वगैरह होता है, वो बेटा दिन में होता है। वो शाम को 4 बजे के बाद आप नहीं करेंगे। तो दिन में कल अमावस्या नहीं है। अब मैं तो आपको बहुत समझाया है और बहुत लोग समझा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हमारी कॉलोनी में ऐसा कर रहे हैं लोग, हमारे शहर में लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब हम तीज त्यौहार लोगों को देख कर के मना रहे हैं। हम शास्त्रों की कोई बात नहीं सुन रहे, हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन देख हम कोई चीज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती है ना। इसलिए ध्यान रखें, दीपावली कल छोटी दीपावली रहेगी, नरक चतुर्दशी रहेगी, और 1 नवंबर की ही दीपावली सही रूप में मनाई जाएगी। बाकी किंतु परंतु वाली बात यहाँ है नहीं। अब देखो, आज भगवान धन्वंतरी का आज के दिन षोडशोपचार पूजन किया जाता है। धन त्रयोदशी की तिथि में ही भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ तो आयुर्वेद के प्रदाता श्वेत अमृत कलश लेकर के समस्त संसार के रोगों की जड़ी बूटियाँ, अर्थात उसमें सब कुछ उनके कलश में, उनके आशीष में, उनके आशीर्वाद में। तो आयुर्वेद के ज्ञान को देने वाले भगवान धन्वंतरी, आयु को बढ़ाने वाले भगवान धन्वंतरी। क्यों? रोग नहीं रहेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, और कई बार जब हम इतने सारे रोगी हो जाते हैं तो आयु भी क्षीण हो जाती है। तो कैसे कैसे क्या करना है? तो पहले तो भगवान धन्वंतरी की हम बात कर लेते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी का आप पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें या पंचोपचार पूजन करें, और पूजन करने के उपरांत भगवान धन्वंतरी से आप प्रार्थना करें
और प्रार्थना में हमें क्या करना है वो आप सुने। भगवान धन्वंतरी का ध्यान कुछ इस प्रकार से करें। मैं 4 भुजा वाले पीले वस्त्र पहने हुए सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धन्वंतरी का ध्यान करता हूँ। तरुण कमल नयन सभी अलंकारों से विभूषित अमृतपूर्ण कमंडलू लिए हुए यज्ञ भाग को भोगने वाले देवों और दानवों से वंदित श्री से युक्त भगवान धन्वंतरी का मैं ध्यान करता हूँ। अब ध्यान करने के उपरांत जो भी हम पंचोपचार पूजा करें या षोडशोपचार भगवान की पूजा करें, यानी कि देसी भाषा में हम भगवान को धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करने के बाद पुनः फिर हम प्रणाम करके कुछ कहें, इस प्रकार से बोले। सभी का कल्याण करने वाले जगत के आधारभूत आपके लिए मैंने प्रयत्नपूर्वक यह साष्टांग प्रणाम किया है। अनंत भगवान के लिए, सहस्रों स्वरूप वाले भगवान के लिए, सहस्रों पैर आँख सिर उरु और बाहु वाले भगवान के लिए नमस्कार है। मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रदाता, आपकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे देश के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर सदा बनी रहे। आपकी कृपा से हम सदा हष्टपुष्ट और स्वस्थ बने रहें। मेरे देश के पशु स्वस्थ रहें, मेरे देश के सभी नर नारी स्वस्थ रहें। बेटा, ऐसी सुंदर भावना और कामना करके भगवान धन्वंतरी का पूजन जरूर करना। कम से कम हम रोज़ नहीं कर सकते, वर्ष में एक दिन तो हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, है ना। अब ये करने के उपरांत अपना जो भी आपका कर्म है, काम है, उसे अच्छे से करिएगा। संध्या के समय आज से लेकर के 5 दिन पर्यंत दीपदान किया जाता है। जैसे आज धनतेरसी है, अब आज के दिन आप लोग क्या करेंगे, एक दीपक मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे। हमने पहले भी बता दिया था। ऐसे ही कल लगेगा यम के निमित्त, परसों बड़ी दीपावली पर लगेगा, है ना। और उसके बाद 1 नवंबर को बड़ी दीपावली पे लगेगा, 2 नवंबर को अन्नकूट पर लगेगा और 3 नवंबर को बृहस्पति पर लगेगा। तो ये सारी 5 की 5 तिथियाँ बिल्कुल सही हैं। अब जिन्होंने कल धनतेरसी मनाई है तो वो आज क्या मनाएंगे? आज वो छोटी दीपावली मना लेंगे, कल वो बड़ी दीपावली मनाएंगे। कब अन्नकूट करेंगे वो लोग, कब बृहस्पति मनाएंगे? भैया दूज के दिन से पहले ही वो लोग फ्री हो जाएंगे। मतलब कोई लेवल वाली बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए बेटा ध्यान रखें, अपने 30 त्योहारों में एकता का प्रतीक बने। एकता के साथ अपने 30 त्योहारों को मनाने की आवश्यकता है। इस साल ऐसा हुआ है, लेकिन अगले साल मुझे नहीं लगता सब एक ही सूत्र में हम लोग बंद करके कार्य करेंगे। अब देखो, संध्या के समय हमें क्या करना है, अपना जो मुख्य दरवाज़ा होता है उस दरवाजे पर बाहर की तरफ निकल करके आप एक 4 बत्ती का दिया ले लें, यानी कि 2 बत्ती क्रॉस करके डाल दें तो 4 बत्ती बन जाती हैं, या अलग अलग 4 बत्तियां बना लें। सरसों के तेल का दिया जलता है। किसी भी प्रकार का कोई अन्न दोना पत्तल में या किसी मिट्टी की ही कटोरे में रख करके उसमें दूसरा मिट्टी का दिया या आटे का दिया रख करके धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ये चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित कर लें। थोड़ा सा चावल चढ़ावें, थोड़ा सा पुष्प चढ़ावें, थोड़ा जल का छींटा देवें और यम से प्रार्थना करें। यम से प्रार्थना करें। अब ये यम के निमित्त जो 5 दिन दिया जलता है उसके पीछे भी एक प्रसंग है। यमराज ने एक बार अपने दूतों से कहा कि जब तुम किसी के प्राण के हरण करने के लिए जाते हो, प्राणों का हरण करने के लिए, तो क्या कभी तुम्हारा मन नहीं दुखा? स्वयं सवाल कर रहे हैं वो अपने दूतों से। तो दूतों ने कहा कि हे प्रभु, मन तो दुखता है, लेकिन क्या करें, जो कार्य है वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन एक बार एक राजकुमार की नई नई शादी हुई। विवाह के 4 दिन के उपरांत हम उसके प्राण हरण कर करके जब लाए तो उस परिवार में हमने जो सबको रुंदन खुदन रोते देखा, हमारा मन भी हृदय काँप उठा और मन में ये आया कि हम लोग ये कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन बड़ा मन दुखता है हम लोगों का। तो हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा करके रास्ता बनावें जहाँ कोई अकाल मृत्यु ना हो, असामयिक कोई एकदम कोई अचानक दुर्घटना से कोई दुर्घटना का शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त ना होवे। तब यम ने कहा कि धनतेरसी से लेकर के
जो 5 दिन ये दीप जलाता है मेरे निमित्त, उस परिवार में मेरी कृपा बनी रहती है। बाकी बेटे, जो भी शास्त्रों में बातें हैं, बड़ों की, हमारी बुज़ुर्गों की, ऋषियों का चिंतन जो हमें दे करके गए हैं, हमें उसको मानना चाहिए। तो एक दीपक आज जला देना, और जब आप दीपक दरवाजे के ऊपर जलावें तब आपका जो फेस है वो साउथ की तरफ रहना चाहिए, दक्षिण की तरफ आपका मुख रहे, यानी कि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम का द्वार होती है। जब ऐसी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जो शव जब लेटा होता है, शव है ना, जब उसको मुखाग्नि दी जाती है, शव को लिटाया जाता है, उसके पाँव दक्षिण में ही किए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण यम का द्वार होती है। यमलोक के हिसाब से हम दक्षिण में मुख करके यम से प्रार्थना करें। और बहुत से पूछ रहे थे कि दीपक किस दिशा में लगाएं, तो इसमें दिशा का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि चारों बत्तियां आपकी जल रही हैं, चारों दिशाओं में वो दीप लग गया है। हाँ, आप अगर ये पूछना चाहते हैं हम अपने दरवाजे से जब बाहर निकलते हैं तब आप राइट साइड में वो दिया रख सकते हैं, जगह ना हो तो आप कहीं भी हिसाब से रखें। बस आपका फेस, जब आप यम से अपने मन की बात कहें तब आपका फेस दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और क्या कहना है ये भी सुन लें। सूर्यपुत्र यमराज मृत्यु पाशधारी, काल और अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए इस दीपदान से आप प्रसन्न हो। जो भी मुझसे आपकी भक्ति में कोई भूल चूक रह गई हो तो मुझे आप क्षमा कर देना, ठीक है। तो 5 दिन ये दिया जलेगा, हर रोज़ इसमें दीपक नया लेंगे, जो अन्न है वो पक्षी वगैरह को डालते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में जो बहुत बड़ी शंका रहती है, अरे साहब आज तो क्या खरीदें हैं, है ना। अब बहुत लोग आपको ऐसा समझा रहे हैं, बस आज चांदी ना खरीदी तो गजब हो जाएगा, आज बाज़ार से कुछ खरीद के ना लाए तो कंगाल हो जाओगे, है ना। ऐसे ही लगता है ना कि आज हमने कुछ नहीं खरीदा तो बस कयामत आ जाएगी। नहीं बेटे, कैसी बातों में फंस रहे हैं आप। अगर हम खरीद की बात करें तो चांदी का आज के दिन खरीदना शुभ होता है। चांदी का सिक्का लाना, भगवान के निमित्त चांदी के कोई बर्तन खरीदना, चांदी की जोत लेना, चांदी की प्लेट तस्तरी खरीदना, ये सब शुभ माना जाता है। चांदी की हैसियत नहीं होती थी तो पहले क्या होता था कि बर्तनों का घरों में चलन होता था, लेकिन कई बार हम बहुत सारी क्रॉकरी, बहुत सारे बर्तन रखने के शौकीन नहीं होते थे। साल में जब धनतेरस आती थी, पुराने बर्तन दे आते थे और नए ले आते थे। अब पुराने और नए वाली क्या बात आ गई साहब। भैया उस समय पीतल चलती थी, उस समय हमारा खान पान पीतल में चलता था, तांबे में चलता था, कांसे में चलता था। हम बहुत रिच तरीके से उन धातुओं का प्रयोग किया करते थे। आज हम लोहे के पात्रों में, जैसे अब स्टील चल गई है, मोटी भाषा में लोहा ही तो है ये, तो पहले ये प्रचलन नहीं था। तो वो धातुएं महंगी होती थी, और आज भी स्टील से वो धातुएं बहुत महंगी हैं। आज भी स्टील से कॉपर महंगा है, ब्रास महंगा है नहीं है। बताइए आप लोग, एक थाली आप स्टील की खरीद लीजिए 100 रुपये की आएगी, वहीं आप पीतल की खरीद लीजिएगा 400 रुपये से कम नहीं आएगी। तो बेटा, उन पात्रों को जो टूट जाते थे, तिड़क जाते थे, उनको बदला जाता था और नए पात्र हम ले करके आ जाते थे। और चांदी हमारी हैसियत होती थी तो हम ज़रूर ख़रीदते थे। तो आज अगर किसी व्यक्ति की चांदी खरीदने की हैसियत ना हो तो वो कम से कम कोई नया बर्तन ले ले, शुरुआत कर ले किसी नई चीज़ के खरीदने की। बस ये उसका तात्विक अर्थ होता है। लेकिन ये डेफिनेशन, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है कि साहब खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ना 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 ना। और सोने वाली बात तो बिल्कुल भ्रांति फैलाई गई थी कि सोना खरीदो ताकि भाई किसी का कुछ बिक जाए, है ना। तो नहीं बेटे, सही बात करना कड़वा ज़रूर लगता है, किसी को शायद दुख पहुंच सकता है हमारी बातों से, कुछ लग सकता है, लेकिन बेटे सच बताना बहुत ही ज़रूरी है। और हम नहीं आपके साथ सही बातें करेंगे तो कौन आपके साथ बातें करेगा, कौन आपको समझाएगा। इसलिए ख़रीदना है तो नया बर्तन भी हम ले सकते हैं, चांदी का हम कोई सिक्का या कोई भी भगवान का पात्र ले सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल भ्रांति है कि खरीदना ही खरीदना होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अब तो अनेकों वर्ष हो गए, कोई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कुछ लाएं। घर में चांदी का सिक्का रखा ही होता है, उसी की पूजा कर लेते हैं। नए बर्तनों की अब कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं रहती। अब तो जब मनाया अपने हिसाब से सब घर में अपने बर्तन वगैरह रखते ही रखते हैं। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मन के भ्रांतियों से आप लोग दूर निकलें।
आज का सही पर्व भगवान धन्वंतरि की पूजा का है। सही पर्व आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरि का है। सही रूप में पर्व यम दीपदान का है। दीपदान का मतलब भगवान यम को दीप अर्पण करना। तो आज का सही पर्व दीपदान का है। आगे समझ में, न कि आप बाजारों के ही चक्कर लगाते रहें और पता लगे घर में आप कोई तीज त्योहार कर ही नहीं रहे हैं। तो चलिए, हम खरीद फरोख्त के उसमें नहीं हैं, लेकिन जो सही बात है वो बताना हमारा कर्तव्य बनता है। और कल ध्यान रखना, कल नरक चतुर्दशी है। इसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, इसको हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। कल के दिन हनुमान जी का पूजन भी किया जाता है। सीता मैया ने कल के ही दिन भगवान हनुमान जी को, है ना, अपने गले का हार भी उन्हें प्रस्तुत किया था और अपना द्रव्यमांग का सिंदूर भी उन्हें प्रस्तुत किया था। तो कल का दिन हनुमान जी के पूजन करने का भी है। और कल का दिन एक विशेष रूप से यम के 14 विशेष नाम होते हैं। उन नामों से 3-3 अंजलियाँ दी जाती हैं ताकि आपके घर में वर्ष भर खुशहाली बनी रहे, वर्ष भर आपके घर में स्वास्थ्य संवर्धन बना रहे। तो कल का सुबह का हमारा कार्यक्रम आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसको समझिएगा। चलिए, जगत जननी जगदम्बा आप सबकी सुरक्षा करें, वो भगवती आप सबका कल्याण करें, अपने घंटा की नाद से आपकी सुरक्षा करें, वो भगवती अपनी तलवार से आपकी रक्षा करें, वो भगवती अपने शूल से आपकी रक्षा करें। आइए ऐसी जगत जननी की 2 मिनट के लिए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और कितने खुश नसीब हैं सब वो लोग जो 31 दिन की जगत जननी की साधना कर रहे हैं। करवा चौथ में साधना की, नवरात्रों के बाद से आपने दशहरे से साधना की, दीपावली के पंच पर्वों में आपकी साधना हो रही है। तो बेटे भाग्यशाली समझें, कोई भी साधना हमारे मन से शुरू नहीं होती। जब जगत जननी जगदम्बा चाहती हैं तभी वो साधना होती है। दीपावली तो हम रोज़ मना लें, लेकिन जब भगवती चाहती है महालक्ष्मी, तभी वो कहती हैं बेटे आज दिए जलाओ, आज दीपावली मनाओ, है ना। तो बस अब जिन्होंने जैसे अपने पर्व तीज त्यौहार को मनाना है, आज मनाना, कल मनाना, जैसे मनाना, तो बेटे बस अब आप मना लो। बहुत भ्रांति इस बार फैली है, आप बस मन से मना लो। लक्ष्मी आज भी हैं और लक्ष्मी कल भी हैं। लक्ष्मी की आवश्यकता दीपावली पर भी है और दीपावली के बाद भी है। तो बस अच्छे से आप जगत जननी की पूजा कर लो, मन में बिना किसी
सन सके। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।